अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था। आपने बड़ी अच्छी बात की खुल्दून साहब। मुनव्वर साहब, आप ये बताएं कि इसके ऊपर अब ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन है इंसान को जो मेंटेन करना है, फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, मेंटल हेल्थ, सारा कुछ करने के लिए आप क्या देखते हैं? अभी तक जो आपका तजर्बा है, इतने सारे लोग माशाल्लाह आपने ट्रेन किए हैं और आप ट्रेनिंग सेशन देते रहते हैं, उसमें आपको कुछ ऐसा ग्रे एरिया जो आपको नजर आए कि इन सब चीज़ों को क्यों टैकल करना पड़ रहा है हमारे माशरे में पर्टिकुलरली? क्या मेन वजूहत हैं हमारे? क्योंकि ये सोसाइटी टू सोसाइटी हर रीजन में अलग होता है। आपको कौन से कोई मसाइल, कोई इस तरह के जो हाईलाइट हुए हैं कि जिनको आप समझते हैं कि व्यूअर्स हमारे उनको पता लगे और उसको वो फिर फोकस करके थोड़ा उसके ऊपर वर्किंग करें तो अपने इंडिविजुअल बेसिस पे वो खुद भी अपना ट्रीटमेंट कर सकें? इस वक्त जो व्हाट आई फील इज़ कि हम जो है ना स्पिरिचुअली एंड जिस्मानी अपने आप को अलाइन नहीं कर रहे। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि आई थिंक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड हमारा इतना आगे हम आ गए कि हम हर वक्त, जैसे सर ने भी कहा, कि हम गैजेट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक। जिसकी वजह से हमें स्लीपनेस है, हाँ। मेंटल डिसऑर्डर है, रेडिएशन का इम्पैक्ट है। तो ये रेडिएशन और फैक्टर। हर बंदे के पास देखें आजकल स्मार्टफोन है हाँ। और सारा दिन वो लोग उन चीज़ों में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद भी आई थिंक कम हो गई है। जी। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारी एक ज़रूरत है कि हमें हीलर्स चाहिए। हमें मतलब मेंटल वर्किंग कुछ कम कर दी उन लोगों ने, हम डिपेंड कर रहे हैं गैजेट्स के ऊपर। एग्जैक्टली, इज दैट द रीजन? दिस इज वन मेन ऑफ द रीजन, रीजन। वन ऑफ द मेन रीजन आई तो थिंक। किस तरह कवर करें इसको? मतलब मैं तो ये देखता हूँ, बच्चों को मना करो तो वो इतना ज्यादा लोग, मतलब बच्चे जो है ना, कभी कभी बड़े अच्छे रीजन भी देते हैं कि मना भी नहीं कर पाते। जी मैं ऑफिस का काम कर रही, अपने स्कूल का काम कर रहा हूँ, मैं जी, आई एम डूइंग माई असाइनमेंट पापा। ये जब आता था उसको कैसे मना करेंगे? भाई चलो असाइनमेंट कर रहे हो तो करते रहो। हाउ एग्जैक्टली टू आप सही टैकल? कह रहे हैं। मैं यही, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है अपने जी। बेटे के साथ और बेटी के साथ। जब भी मैं इनको यही कहता हूँ, कहते हैं बाबा हम तो असाइनमेंट कर रहे हैं। अब वो असाइनमेंट, हालांकि वो कट पेस्ट करके हाँ, वो 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में फारिग हो हो जाते हैं, जाता है। हाँ हाँ हाँ। एंड रेस्ट ऑफ द टाइम दे प्ले द गेम्स। वो फिर इस तरह है, बिल्कुल ठीक। और वो जो कि फिर वो सारे दोस्त आपस में ग्रुप बनाते हैं, एक हम्म। दूसरे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और वो लिटरली चिल्ला रहे होते हैं एक दूसरे पे, यार अच्छा, तुम इधर आओ, तुम उधर आओ, ऐसे तुम इधर ऐसे जाओ। वो हाँ, तो एप्लीकेशन पता है नहीं कौन आप? से गेम्स खेल रहे हैं ओ। जो कि उनकी शख्सियत पे इम्पैक्ट आएगा इन द लॉन्ग रन, आई थिंक सो। अच्छा, मुझे याद है पर्सनल में एक छोटी सी मैं बताऊंगा। हमें याद है कि जब मैंने 9th और 10th जब हम लोग करते थे स्कूल में, तो मुझे याद है 9th के बाद 6 महीने का गैप आता था, 10th के बाद 1 साल का गैप आता था। तो मुझे याद है यूएस के, मैंने खुद जाके ना एक एकेडमी में वो क्रिकेट, जब से C9 के बाद मेरे अब्बा ने ले गए थे हाथ पकड़ के, चलो भाई एक दिन सुबह उठाया 8 बजे, ले गए एकेडमी में। वहां से उन्होंने कहा ये अब रोजाना 4 घंटे यहाँ आएगा। तो मैंने 6 महीने वहां लगाए। उस वक्त बड़ा बुरा लगता था, सुबह सुबह उठ के उठा रहे हैं जाओ करो। मगर अब पता लगता है, उस इवन उस 2 4 5 साल बाद पता लगा था कि हाँ यार हमने वेस्ट नहीं किया काम इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स में। जब आप आते हैं ना किसी चीज में, थीम में आते हैं, जब लिंक इन होते हैं सिस्टम के साथ, तो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका पता लगता है चीजों का। एनर्जी जो है बच्चों को ज़ाया नहीं हो रही ना, कहीं वेरी लगा गुड। नहीं रहे ना। मगर अगर हमारे पास उस वक्त सेल फोन होते ये सब कुछ, तो मैं भी उस पे, क्या ख्याल है, बिल्कुल ऐसा ही। वी वुड हैव बीन प्लेइंग द गेम्स इंस्टेड। सर जिन्होंने ये चीज़ें सारी बनाई हैं, इजाज़ात की, इन्वेंशंस की हैं, वो अपने बच्चों को तो ये खेलने नहीं देते, ये यूज़ करते करने नहीं हैं, देते। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है बिल्कुल सर। ऐसा ही। मैंने सुना है कि वो जो बड़े बड़े जो इन्वेंटर्स हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बड़े लोग हैं पूरी दुनिया में, उनकी धूम होती है, वो अपने बच्चों को अलग रखते हैं इन चीज़ों से। 100%। और घर की गाड़ी भी कहते हैं खुद धो। बिल्कुल सही। हमारा तो धोने वाला आता है, ट्रेंड है, आते हैं धोने वाला, आ रहा है जा रहा है, वो कपड़ा भी नहीं मारते। तो बिल्कुल सर ये सारी चीज़ें होता है, जैसे आपने बात की सर, कि आप अगर अपनी बर्न नहीं करेंगे कैलोरीज को, अपनी एनर्जी को, एनर्जी इनपुट तो है, आउटपुट नहीं निकल रहा उसका, तो वो फिर हेल्थ डिसऑर्डर्स की तरफ जाते डेफिनेटली हैं। देखें, जैसे अभी शेख साहब ने बोला कि हम वी आर मोर टुवर्ड दैट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो ठीक। अब हमारी फैमिली लाइफ या अब हमारा जो टाइम है वो नहीं है। हम्म। हमारे वर्किंग टाइमिंग्स नहीं है, हमारी सोने की टाइमिंग्स नहीं है, हमारी जी। खाने की टाइमिंग्स नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जो चीज़ इस्लाम ने बोली हमने उस चीज़ों को फॉलो नहीं बिल्कुल किया। ठीक है, जो अगर हम नेचुरल भी है। रियलिटीज़ के अंदर जाएं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद ईच अदर, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट। पहले का टाइम था जब तक हम लोग छोटे थे, भाई आई स्टिल रिमेंबर के 9 बजे टीवी में खबरनामा आता था, 10 बजे टीवी बंद हो जाता था, एंड वी हैड टू गो इन द बेड। सुबह 6 बजे हमने उठना है और जाना है। आज के बच्चे का वो टाइम नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है। पेरेंट्स ऑफिस से अगर 10-11 बजे आ रहे हैं तो वो कब बच्चों को टाइम देंगे?
कम्युनिकेशन गैप वो कब खत्म होगा, मगर बच्चा सर कब इसके और होगा। एस्पेक्ट भी तो है ना सर, आगे लेकिन देखिए देखें ना। अभी जिस तरीके से लॉकडाउन हो रहा है, आप ये देखें चीज़ों में चेंजेस आई, एवरीबडी इज गोइंग बैक टू द हाँ, ओल्ड टाइम्स। ऐसे ही। ठीक है, सब स्कूल के दोस्त मिलना शुरू हो गए, सब ग्रुप बनना शुरू हो गए। 7 बजे वॉट एवर यू डू यू हैव टू बी इन द हाउस। ठीक है, आपने अपना बिजनेस क्लोज करना है, you get back to yours, you have a family life now, बिल्कुल you have the time to talk to your wife, you have the मिनिमम time to आउटगोइंग, talk to मिनिमम your शॉपिंग, मिनिमम ग्रोसरिंग। सर देखें जो चीज़ें हैं, अब अगर इसमें आप आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी दोबारा वापस भी आ रही हैं। यू हैव अ फैमिली लाइफ, आपके पास बीवी से बात करने के लिए टाइम मिल गया, आपके पास बच्चों से बात करने के लिए टाइम मिल गया, यू हैव द टाइम टू सिट विद देम एंड चैट। तो आप उसमें बच्चों की अब देखिए बहुत सारी चीज़ें कम क्लोज एज अ फैमिली। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम लोग ने जो इस वक्त किया है वो यही किया कि हमने जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, जो हमारे सिंध के सेक्रेटरी है कामरान है, हमारे प्रेसिडेंट हैं कर्नल वसीम फेडरेशन के इस्लामाबाद के अंदर, इन्होंने हमें बोला कि जी ऑनलाइन शुरू कर दो। तो हमने बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवा दी। तो जब ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं तो बच्चों में बड़ा फ़र्क पड़ा। ठीक है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, नेट के इश्यूज हो रहे हैं, आवाज़ ब्रेक डाउन हो रही है, लेकिन हमारे उससे हमें बच्चों ने बड़ा पॉजिटिव भी लिया। अब बच्चे हमारा वेट कर रहे होते हैं कि जी हम ऑनलाइन की क्लासेस कब स्टार्ट करेंगे। तो फिर अभी फेडरेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह कर्नल वसीम साहब हैं फेडरेशन, मुर्तज़ा साहब हैं, इन्होंने ऑनलाइन पूमदे चैम्पियनशिप अरेंज करवाई, जिसमें सिंध से तकरीबन हमारे कराची से और हैदराबाद से 98 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और ये ऑनलाइन हुई है, ऑनलाइन उसके अंदर ये पार्टिसिपेशन हुई। पॉजिटिव मूव, ये तो मूव है, मैं समझ उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने फर्स्ट पोजीशन ली है। अच्छा। एंड वी हैव 33 टू 34 मेडल, जिसमें 2 गोल्ड मेडल लड़कियों ने लिए हमारे। Excellent. हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 2 लड़कियां हैं, उन्होंने मेडल लिए हैं, हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, हमारे पास सिल्वर मेडल आए। तो बच्चों के लिए एक एक्टिविटी भी है और उनको मौका भी मिल रहा है कि वो घर बैठ के ये चीज़ें कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह बाय द 20th ऑफ दिस मंथ हमने एक छोटी सी चैम्पियनशिप, एक एक्टिविटी और अरेंज की अकॉर्डिंग एंड फॉलोइंग द ऑल द SOPs, कि हम एक छोटी सी चैम्पियनशिप भी करवा रहे हैं लेकिन ओनली फॉर द मेल्स। उनको बुला के 3 दिन की हम छोटी सी चैम्पियनशिप करा रहे हैं ताकि बच्चे इंगेज रहें। जो बच्चे हैं वो अभी डेफिनेटली, क्योंकि सारे क्लब बंद पड़े हुए हैं, बच्चे कहीं जा नहीं सक रहे, बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, तो वो हम लोग की पूरी कोशिश है कि हम इनकी इन चीज़ों को जो है ओवरकम करें किस तरीके से। ज़बरदस्त सर, ये आपके बड़े अच्छे एफर्ट्स हैं, आपने बताया। और मैं ये चाहूँगा कि व्यूअर्स भी अगर जो इंटरेस्टेड हों तो मुझे इंशाल्लाह आपको हम फीडबैक देंगे। तो व्यूअर्स अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो इनलिस्ट होने के लिए, रजिस्टर होने के लिए, तो यू कैन राइट टू अस ऑन द ईमेल ID राइट ऑन योर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। आप हमें भेजिए, इंशाल्लाह आपको खुल्दून साहब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास से ग्राउंड्स ख़त्म हो गए हैं तो बच्चे नहीं जा पा रहे। अभी भी हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, वहाँ हम 4 ग्राउंड्स की लिस्ट दे के आए हैं कि हमें अगर आप यही दे दें तो हम यहाँ पर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ओवर इट एंड सम पीपल आर देयर बिहाइंड अस हु आर मॉरली एंड फाइनेंशियली बोथ दे आर सपोर्टिंग अस। तो इंशाल्लाह वी विल कम बैक। बिल्कुल ठीक है। मगर सर एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात करता हूँ, एक आम जैसे हम लोग पब्लिक में होती है इंटरेक्शन, तो लोग पूछते हैं कि स्पोर्ट्स तो बड़ा ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि स्ट्रेस रिलीज करता है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स आपका फैट्स बर्न करता है, स्पोर्ट इज गुड, मतलब आपको हर तरह से अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। डेफिनेटली। तो आप जब पैंडेमिक में, आप लॉकडाउन में सारे स्पोर्ट्स बंद कर देंगे, एक्टिविटियां बंद कर देंगे, आपने जैसे बताया आप एक एफर्ट कर रहे हैं कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, तो उसमें वो मजा तो नहीं है जो एक्चुअल है ऑन ग्राउंड हार्डकोर। तो एक लेमैन ये कहता है कि स्पोर्ट जब हेल्थ के लिए अच्छा है तो उसको सारे स्पोर्ट्स में तो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ खेल रहे हो ना। फर्स्ट कर लेंगे, जैसे मैं आई यूज्ड टू गो ऑन वीकेंड्स फॉर गोल्फ, क्लब जाता था, गोल्फ में तो 4-5 प्लेयर दूर दूर होकर खेलते हैं, कोई बीच में डिस्टेंसिंग का मसला भी नहीं है। तो डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट को ये थोड़ा सोचना चाहिए कि कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हों जिनको अलाउ करी कि थोड़ा सा ऑक्सीजन मिले फिर कुछ लोगों को जो आर फॉर दोज हु आर यूज्ड टू, जैसे गोल्फ हो गया, आप हॉर्स राइडिंग हो गई, पार्क्स खोल दें, हैं पार्क्स खोल दें, थोड़ा सा सारी चीज़ें देखें। अगर आप SOPs को मेंटेन कर सकते हैं और आप ये श्योरिटी लेते हैं कि आप ये सब चीज़ों को कर सकते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से आई अगेन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एंड आई रिक्वेस्ट द सिंध गवर्नमेंट कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल खोलें ताकि बच्चे जो हैं वो घर से बाहर निकलें, बहुत सारी चीज़ें हमारी कम हो जाएंगी। तो अभी भी हमारी ये बात हुई है, अभी मैं नाम ले लेता हूँ, रेहान हाशमी साहब के पास से उठ के आ रहा हूँ।
अभी वहाँ भी हमारी यही बातचीत चल रही थी, उनसे भी हमने यही बोला है, उन्होंने भी यही हमने सजेस्ट किया है कि वी विल बी राइटिंग अ लेटर टू द गवर्नमेंट एंड रिक्वेस्टिंग कि जी देखिए अभी ऑनलाइन भी हमने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द फर्स्ट पोजीशन, तो हमें प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें कि हम लोग क्लब्स की जा सकें और बच्चों को बुला सकें बाहर। तो इंशाल्लाह अगर द गवर्नमेंट थिंक कि हम लोग इस पे बेहतर तरीके से हर मसले को हल कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो भी हमें रिलीफ देंगे। वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हालात हो रहे हैं, जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी थोड़ा सा डर रही है। तो लेट्स सी इंशाल्लाह मिल के बहुत सारे काम होते हैं, बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक डेफिनेटली। तो देखें इंशाल्लाह आगे क्या वो रहता है। तो वी विल बी रिक्वेस्टिंग, और अगेन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि अगर हो सके तो प्लीज़ हम लोग को इस चीज़ की परमिशन दी जाए। दे शुड ओपन द ग्राउंड, दे शुड ओपन द क्लब्स, ताकि बच्चे जाएं अपनी एनर्जी बर्न कर सकें जिस भी स्पोर्ट से वो रिलेटेड है। बिल्कुल सही, स्पोर्ट्स बिल्कुल पॉजिटिव बात हो गई सर। सर आप कोई जो मैं बात करना चाह रहा था एक इम्पॉर्टेंट कि करियर के हवाले से, जैसे सर ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि हम बेसिकली बैंड वैगन इफेक्ट है हमारी सोसाइटी में कि एक बच्चा एक घर में इंजीनियर बन रहा है तो भाई उसको भी इंजीनियर ही बनना है, एक डॉक्टर बन रहा है तो उसको भी डॉक्टर ही बनना है। व्हाट आई रिकमेंड इज कि यू डू व्हाट यू कैन डू द बेस्ट इन योर लाइफ। बच्चे को अपना उसका इंटरेस्ट क्या है उसकी अपनी ज़िंदगी में, उसको वही करना दिया जाए। अब जैसे मैं आपको एक ऑस्ट्रेलिया का मिसाल दूं, वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, वो बता रहा था कि एक कारपेंटर मेरे सामने रहता है एंड ही इज़ अ प्रोफेशनल, उसने डिग्री ली है कारपेंटर की, और कहता है वो मुझसे ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में इन टर्म्स ऑफ लाइफ कि वो हर वीकेंड पे अपनी बोर्ड अपनी गाड़ी के साथ टेप करता है और लेके चला जाता है। कह रहा मैं उस जैसी लाइफ नहीं गुजार पाता हूँ, हालांकि मैंने MBA किया है, कराची से पढ़ के गया हूँ, वहाँ पे मैंने डिग्री ली है, मैंने घर उस जैसा ही रखा हुआ है, मगर जिस तरह वो लाइफ एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि वो वहाँ पे एक सोसाइटी का इम्पैक्ट आता है इंसान पे। हमारे यहाँ हर चीज़ को गलत समझा जाता है, अगर बच्चे ने इंजीनियरिंग नहीं की या मेडिसिन में नहीं गया तो मीन्स वो काम का ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो हमें बच्चों में ये कल्चर इनकलकेट करना चाहिए कि भाई जो उनका इंटरेस्ट हो उस इंटरेस्ट को उसको आगे लेके जाए, बिकॉज आप उसमें अपने प्रोफेशन में फिर टायर्ड नहीं होते। कोई बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, कोई बच्चे इंग्लिश में अच्छे होते हैं, किसी की ग्रास्पिंग अच्छी होती है, किसी की कम्युनिकेशन अच्छी होती है। तो एज पर एप्टीट्यूड और स्किल्स, एक घर में अगर 5 बच्चे हैं, पांचों एक ही माँ बाप के हैं ना, लेकिन सबकी मेंटालिटी इज वेरी डिफरेंट, सबकी अप्रोच इज वेरी डिफरेंट। तो जो उनका इंटरेस्ट जिस चीज़ में आपको नज़र आ रहा है, तो मेरा मशवरा, मेरा अपनी सोच यही है कि आप जो चीज़ में उनको इंटरेस्ट है आप उनमें दें। अगर वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ करेंगे तो पहली बात तो वो कंप्लेन नहीं कर सकते, दूसरी बात उनके पास उनका अपना पैशन होगा तो वो अपने दिल दिमाग सब चीज़ें लगा के पूरी एफर्ट्स लगा के उसके अंदर काम करेंगे और उसमें आपकी अपना पोटेंशियल नजर आएगा, 100% रिजल्ट आएगा सर, 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर शेख साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे वहाँ जो लेबर काम है, जिसको हम कहते हैं कि जी वो कारपेंटर है, वो मैकेनिक है, वो जी XYZ बाइकिया चला रहा है या करीम चला रहा है, तो वो उनको बड़ा हमारी माशरे में बड़ा गलत समझा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए कि अगर वो कर रहा है तो वो भी हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। सर हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली जो होते हैं ना, वो हमारी विंग्स है, बिल्कुल ठीक है। हमें सबको लेके चलना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, आर्गुमेंट एंड डिस्कशन में फ़र्क होना चाहिए। हम जो है बेसिकली जजमेंटल अप्रोच है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से हम काफ़ी प्रॉब्लम में होते हैं। तो सबको स्पेस देना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट। बिल्कुल, और सबसे पहले स्पेस अगर अपनी फैमिली को नहीं देंगे तो हर चीज़ घर से स्टार्ट होती है, तो हमें फिर बाहर अपने सर्किल में किस तरह से मूव करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा सर, अब यही है, इसमें आप कोई प्रोग्राम भी कराते हैं मैनेजमेंट के, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह, तो उसमें आप हमें कोई डिटेल दे दें ताकि मैं व्यूअर्स से आपकी इजाज़त लेके व्यूअर्स को भी ऑफ़र करता हूँ। व्यूअर्स मुख्तलिफ मैनेजमेंट प्रोग्राम मुनव्वर शेख साहब EFTG ग्रुप के CEO भी हैं, वो करवाते हैं, तो आप लोग को इंशाल्लाह जल्दी हम अपने अगले एपिसोड में बताएंगे कौन कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं, तो उसमें भी कोई अगर इनरोल करना चाहे तो उसमें कर सकते हैं आप इनरोल। सर लास्ट कोई एक टिप यंगस्टर्स के लिए जो आप जैसा बनना चाहे। बस अपने करियर पे फोकस करें ज़िंदगी में और अच्छा सोचें, पेरेंट्स की खिदमत करें, इंशाल्लाह चीज़ें सब बेहतर हो जाएंगी, उनकी प्रेयर्स साथ होंगी, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो है।
That is the most important message to them. खलदून साहब, यंगस्टर्स को मैं तो सर यही कहूँगा कि बच्चे को उसके हिसाब से चलने दें जिस तरह वो चलना चाहता है। दूसरी बात ये कि रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो भले बड़ा हो, वो टीचर हो, वो जो भी हो, वो अगर एक दिन भी उसने कोई चीज़ आपको बताई है या कोई चीज़ सिखाई है तो वो आपके लिए काबिल एहतराम है। तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें और इंशाल्लाह अपने ऊपर फोकस करें कि आपने करना क्या है, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा। ज़बरदस्त हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड नथिंग मोर देन दैट। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से आज हम लोग हैं। पाकिस्तान हैज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। सो आई गेस मेरे जैसा बंदा पता नहीं दुनिया में 15,000 खलदून पढ़े होंगे, लेकिन आज अगर खलदून राजा का नाम है तो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स, बिकॉज ऑफ ताइक्वांडो, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सर, तो हमारी पहचान पाकिस्तान है एंड वी लव पाकिस्तान। बिल्कुल सर, पाकिस्तान के लिए वी डोंट हैव एनी अदर वर्ड्स। नाज़रीन, सबसे अच्छा लाइफस्टाइल क्या हो सकता है? प्रोग्राम का टाइटल हमारा हेल्थ और लाइफस्टाइल है। हेल्थ किस तरह बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हेल्थ बेहतर करने में हमारे काम आ सकते हैं, हमने डिस्कस किया। हम आगे भी इंशाल्लाह इन मेहमान हज़रात को बुलाएंगे कि मज़ीद दोबारा भी टाइम निकाले आएँ और इस पर मज़ीद बात करेंगे। हम इनसे मुफीद मशवरे लेंगे। मगर एक लाइफ स्टाइल की जिस तरह हमने बात की, तो इससे अच्छा लाइफ स्टाइल और क्या हो सकता है? जिस तरह दोनों मेहमान हज़रात ने बोला कि जिस लाइफ स्टाइल में आप अपनी फैमिली को स्पेस देते हैं, माँ बाप और बड़ों की, बुज़ुर्गों की दुआएं लेके चलते हैं और फिर फोकस करते हैं अपनी टारगेट की तरफ, करियर की तरफ, तो उससे अच्छा लाइफ स्टाइल तो कोई हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह देखते रहिए और अपना फीडबैक हमें देते रहिए। स्क्रीन पे हमारा ईमेल आईडी आ रहा है। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफ़िज़।